नमः संस्कृताय मित्रों, शिक्षा संकल्प एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हंसराज शास्त्री संकल्प एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। हम पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे कि व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, ये सबका हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे उच्चार स्थान। अब उच्चार स्थान जानने से पहले पिछली वीडियो में हमने बात किया था वर्ग कि व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं। तो हमने बात किया था कु, चू, टू, तू, पू, एते, उदिता। इस सूत्र की हमने बात किया था। ये सूत्र क्या है? अब एते उदिता, ये उदित होते हैं। अब ये नहीं आप वो कर रहे हैं, तो इतना जानिए कि कु का मतलब है का वर्ग। का वर्ग मतलब काखा गघा अंगा। चू का मतलब है चा वर्ग यानी चछा जझइया। टू का मतलब है टा वर्ग। टू का मतलब है ता वर्ग। पू का मतलब है पा वर्ग। अर्थात ये एक अक्षर कु अपने वर्ग के पांचों अक्षरों का बोध कराता है। यदि कहीं पर आपको तू लिखा मिल जाए तो इसका तू का मतलब है तथा दधा न। इसी तरह यदि पू मिल जाए तो इसका मतलब है पफा बभा मां। ये एक लिखा है लेकिन अपने वर्ग के पांचों अक्षरों का बोध कराता है। आगे उच्चार स्थान में इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए इनको हमने बताया कि कु कह दिया जाए तो ये समझ लेना कि काखा गघा अंगा पांचों अक्षर उसमें गिन लिए गए। तो उच्चार स्थान में इनकी आवश्यकता हमें पड़ने वाली है, इसलिए इनको हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था और यहाँ फिर हमने फिर से बता दिया है। तो हम थोड़ा सा ऐसे जान लेंगे। एक लाइन बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे सूत्र और एक में लिखेंगे उच्चारण स्थान। और एक में लिखेंगे आने वाले वर्ण। आने वाले वर्ण कौन कौन से वर्ण आते हैं। इस प्रकार से हम इस तरह के 3 कॉलम बना लेंगे। तो हम पहला सूत्र लिखते हैं आकुह। विसर्ज निया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, ये हम लिखते हैं। ये पहला सूत्र है। अब ये सूत्र कह रहा है किसका किसका उच्चार स्थान कंठ है। ये लास्ट में लिखा कंठा। कंठा मतलब कंठ है। किसका किसका उच्चार स्थान कंठ है? तो उच्चार स्थान में लिख लेंगे कंठ। इन सबका उच्चार स्थान कंठ है। अब कौन कौन से कंठ में आते हैं? पहला हमारा अक्षर है आ। अब यहां आ लिख देने का मतलब है आपको केवल छोटा आ दिखाई दे रहा। ये छोटा आ नहीं है। जितने आ होते हैं, जैसे संस्कृत में 18 आ होते हैं, तो 18 आ का उच्चार स्थान कंठ है। केवल एक आ कहने से 18 आ का बोध हो गया। अर्थात छोटा बड़ा और भी जितने आ होते हैं 18, सबका उच्चार स्थान कंठ। तो आ का उच्चार स्थान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका उच्चार स्थान कंठ है। अगला अक्षर है कु। कु का मतलब है, हमने अभी बात किया था, कु का मतलब है का वर्ग। का वर्ग मतलब का खा गा घा अंगा। कु का मतलब है का खा गा घा अंगा। तो का खा गा घा अंगा का उच्चार स्थान कंठ है। इसके बाद हा आता है। हा
हा का उच्चार स्थान कंठ है। हा का उच्चार स्थान कंठ है, तो पहले आ आया। आ का मतलब है 18, यानी सबका उच्चार स्थान कंठ है। कु का मतलब कखा गघा अंगा, उनका भी उच्चार स्थान कंठ है। हा का मतलब हा, उसका उच्चार स्थान कंठ है। और विसर्ग निया नाम का मतलब है विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग मतलब आहा, विसर्ग का उच्चार स्थान कंठ। तो इतने अक्षरों का उच्चार स्थान कंठ है। तो अगर हम सूत्र जानते हैं, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, आकुह विसर्जनीया नाम कंठ, आकुह विसर्जनीया नाम कंठ। आ का वर्ग हा और विसर्ग का उच्चार स्थान कंठ है, ऐसा हम जानेंगे। दूसरा सूत्र है ईचु, ईचुसा नाम, तालु, ईचुसा नाम तालु। इनका उच्चार स्थान, इनका इतने का उच्चार स्थान तालु है। अब देखिए यहां आप ना का या ना ये सब न लेना, क्योंकि ये षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। इचुसा नाम तालु, तो इनका उच्चार स्थान तालु है। उच्चार स्थान में तालु लिखेंगे। अब इधर लिखेंगे कौन कौन से अक्षर आते हैं तालु के उच्चार स्थान में, तो यहीं से देखते हैं। पहले ई है, तो पहले ई, अर्थात सभी ई आ गई, छोटी बड़ी और जितनी भी 18 ई होती हैं, सभी ई का उच्चार स्थान तालु है। फिर चू, चू का मतलब चावर्ग, चावर्ग, इनका उच्चार स्थान तालु है। फिर इसका फिर आगे कह रहा है या का उच्चार स्थान तालु है। और फिर एक अक्षर है सा, तालु, इसका उच्चार स्थान तालु। यानी ई 18 ई का, चू चाचा जाझा इया का, या का और सा का उच्चार स्थान तालु है। तो हम सूत्र याद कर लेंगे, इचुसा नाम तालु, इचुसा नाम तालु, इचु या सा का उच्चार स्थान तालु है। तो इचुसा नाम तालु कई बार रिपीट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। इचु, इचुसा नाम तालु, इचुसा नाम तालु, इचुसा नाम तालु। कई बार अगर हम उच्चार करते हैं तो अपने आप याद हो जाएगा कि इतने अक्षरों का उच्चार स्थान तालु है। तीसरे सूत्र पर आते हैं, वी टू र सा, ऋतुर्षाणाम मूर्धा, ऋतुर्षाणाम मूर्धा, ये हमारा अगला सूत्र है, ऋतुर्षाणाम मूर्धा। यानी इन अक्षरों का उच्चार स्थान मूर्धा है। अब मूर्धा कौन किसे कहते हैं, मूर्धा कहाँ होती है ये जानेंगे। तो तालु, इन अक्षरों को बोलते समय हमारी जिह्वा जो है ना तो तालु में टच करती है और ना ही दांत में टच करती है, दोनों के बीच में टच करती है। तो जहां पर इन बोलने पर जहां पर जीभ टच करती है वो मूर्धा है। दांत का ऊपरी भाग, दांत जहां जुड़े होते हैं उसका ऊपरी भाग मूर्धा है। जैसे टा बोलते हैं, तो टा जब बोलते हैं तो हमारी जिह्वा ना तो तालु में टच करती है और न दांत में टच करती है, दोनों के बीच में टच करती है। तो इसी को मूर्धा कहते हैं, इसी स्थान को मूर्धा कहते हैं। तो ये मूर्धा से उच्चरित होते हैं, तो इनका उच्चार स्थान मूर्धा है। अब मूर्धा, मूर्धा ही लिखना, मुर्दा ना लिख लेना। इनमें कौन कौन अक्षर आते हैं आपके, री आई, ऋषि, और जितनी भी ऋषि होती हैं 18 ऋषि होती हैं,
18 ऋषि का उच्चार स्थान मूर्धा है। फिर टू का मतलब ता वर्ग, इसका उच्चार स्थान मूर्धा है। इसके बाद आपका फिर आता है रा और सा। रा और सा, इनका उच्चार स्थान मूर्धा है। इतने अक्षरों का उच्चार स्थान मूर्धा है। इनका इनका ये उच्चरित होते हैं मूर्धा से। प्रश्न बनेगा कि ता का उच्चार स्थान क्या है, तो आपको मूर्धा बताना है। पूछेगा निम्न में से किसका उच्चार स्थान मूर्धा नहीं है, तो 3 इसके देगा और एक अलग से दे देगा। तो उसमें नहीं शब्द आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि यही हम गलती करते हैं, नहीं शब्द को नहीं देखते। फिर हमारा चौथा सूत्र है लृ तुलसा नाम दंता। लितुलसा नाम दंता। अब ये दंत हमारे दांत से उच्चरित होते हैं। इतने अक्षर दांत से उच्चरित होते हैं। जब इनका हम उच्चारण करते हैं, इनको बोलते हैं, तो हमारी जिह्वा दांत में टच करती है, तो इनका उच्चार स्थान दांत है, दंत। तो उच्चार स्थान लिखेंगे दंत। और कौन कौन से अक्षर आते हैं लिखेंगे। लृ आती है। अब लृ मतलब जितनी लृ होती है, 12 लृ संस्कृत में मानी जाती हैं, तो 12 लृ का उच्चार स्थान दंत है, दांत है। इसके बाद तू का मतलब हुआ तावर्ग। तावर्ग, इनका उच्चार स्थान भी दंत है। ला, ला का उच्चार स्थान दंत है। और एक अक्षर है सा, सा का उच्चार स्थान दंत है। इसलिए इसको दंती सा, इसको मूर्धन्य सा और इसको तालव्य सा कहते हैं। ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है और ये दंती सा है। इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि इनके उच्चार स्थान के अनुसार, ये तालु से आता है इसलिए इसे तालव्य सा कहते हैं। ये मूर्धा से आता है इसलिए इसको मूर्धन्य सा कहते हैं। और ये दंत से आता है इसलिए इसको दंती सा कहते हैं। तो सा 3 तरह के हो गए। तो ली, तावर्ग, ला और सा, इनका उच्चारण स्थान दंत है। तो इस सूत्र को भी कई बार रिपीट कर लेंगे। लृतुल सानाम दंतः, लृतुल सानाम दंतः। तो जब कई बार रिपीट करेंगे आप, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। 5वां सूत्र है उपपद्यमानीय नाम ओष्ठ। उपपद्यमानीय ओष्ठ। उपपद्यमानीय नाम ओष्ठ। उपपद्यमानीय नाम ओष्ठ। ओष्ठौ कर लीजिए। उपपद्यमानीय नाम ओष्ठौ, अर्थात इनका उच्चार स्थान ओष्ठ से होता है। जब हम इनको बोलते हैं तो इनको बोलने में ओष्ठ की जरूरत पड़ती है। ये ओठ से उच्चरित होते हैं। कौन कौन? ऊ। अब जितने ऊ होते हैं, 18 ऊ होते हैं, सभी 18 ऊ ओष्ठ से निकलते हैं। और पू का मतलब है पावर्ग। पावर्ग। उपपद्यमानीय नाम ओष्ठौ। अब ये कह रहा उपपद, ऊ और पू। अब यहाँ आपको दिखाई दे, अब कहना है यहाँ छोटा ऊ सब जगह था, कू था, चू था, टू था, तू था, तो फिर यहाँ पू बड़ा कैसे हो गया? तो अब यहाँ पर एक चीज लिखा है, पू और उपपद्यमानी। उपपद्यमानी, तो यहाँ दीर्घ संधि छोटा ऊ मिलके
ये बड़ा ऊ बन गया, इसीलिए ये यहाँ छोटा पू ही था, लेकिन इसका उपध्मानी का ऊ और पू का ऊ मिल करके बड़ा ऊ बन गया, इसीलिए ये बड़ा ऊ दिखाई दे रहा। ठीक, तो ऊ और पा वर्ग का और उपध्मानी, उपध्मानी इनका उच्चार स्थान ओष्ठ है। किसका किसका? ऊ का। जितने भी ऊ होते हैं 18 ऊ होते हैं, 18 ऊ का, पा वर्ग का, पाफा बाभा माँ का, और उपध्मानी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। उपध्मानी आयोग वाह है, जो पिछली कक्षा में आपको बताया गया था कि आयोग वाह 4 होते हैं, जीवा मूली और उपध्मानी, विसर्ग और अनुस्वार। तो उपपध्मानीयानाम ओष्ठौ, उपपध्मानीयानाम ओष्ठौ, ऐसा करके उच्चारण करेंगे तो फिर अपने आप याद हो जाएगा धीरे धीरे। अब अगला है ई मंगलना नाम नासिका। ई मा अंगड़ ना, ई मंगलना नाम नासिका। ई मंगलना नाम नासिका। ई मंगलना नाम नासिका, ये कह रहा है ये मंगलना नाम नासिका। अच्छा, ये नासिका से उच्चरित होते हैं। कौन कौन? प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, यानी इया, मा, अंगा, आड़ा और ना, ये नासिका से उच्चरित होते हैं। तो इनका उच्चार स्थान लिखेंगे नासिका। इनका उच्चार स्थान हो गया नासिका। और नासिका से उच्चरित कौन कौन से होते हैं? 5 अक्षर हैं, जो अंतिम, प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर हैं। इया, मा, अंगा, आड़ा और ना, ये 5 अक्षर जिनका उच्चारण स्थान नासिका है। ई मंगलना नाम नासिका चा, ई मंगलना नाम नासिका चा, ई मंगलना नाम नासिका चा, यानी इनका उच्चारण स्थान नासिका है। ये नासिका से उच्चरित होते हैं। ई मंगलना नाम, इया, मा, अंगा, आड़ा और ना नासिका से उच्चरित होते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान 2 हो गए। एक तो जैसे इया है तो चा वर्ग में उच्चरित होता है तालु से और नासिका से। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाए कि इया का उच्चारण स्थान क्या है और वहां लिखा हो तालु नासिका, तालु नासिका, तो भी सही है। केवल नासिका लिखा हो तो भी सही, क्योंकि ये तालु से भी और नासिका से दोनों जगह से उच्चरित होता है। तो तालु नासिका, कंठ नासिका, मूर्धा नासिका, दंत नासिका, ओष्ठ नासिका, इनके 2-2 स्थान होते हैं। तो इस तरह से होते हैं, लेकिन अगर केवल नासिका हो तो नासिका से उच्चरित होते ही हैं, लेकिन अगर ऐसे भी लिखा हो तब भी सही है, क्योंकि ये दोनों जगह से उच्चरित होते हैं। तो इनका उच्चार स्थान नासिका है। अगला सूत्र है हमारा, अब देखिए यहां तक हमने व्यंजनों का पढ़ा। व्यंजनों का उच्चार स्थान यहां पूरा हो गया, कुछ स्वरों का पूरा हुआ और कुछ स्वर बचे हुए हैं। तो उन स्वरों का उच्चार स्थान पढ़ेंगे। ए, दय, तोह, ए दय तोह, ए दय तोह, कंठ तालु। ए दय तोह, कंठ तालु, अर्थात इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। कंठ तालु, हृदय तोह कंठ तालु।
अब किनका किनका कंठ तालु है यहां इधर बता रहा, ए और आए, इन दो का उच्चार स्थान कंठ और तालु है। केवल ए आए का उच्चार स्थान कंठ तालु। अब ये कहेंगे ये ए ओ तो लिखा ही नहीं, तो देखिए ये लिखा है एत और आयत, आयतो, ऐसे दो वचन हो गया है, क्योंकि दो वचन है तो इसलिए तो हो गया है। तो एत और आयत, तो ए इसके ऊपर आ जाएगा, और ये दा झलाम जसो अंत्य संधि से ता दा बन जाएगा, और ये हट जाएगा क्योंकि ये इसके ऊपर चला गया, तो ये दयतो बन गया। तो इस प्रकार से एत और आयत, यानी एत और आयत, एत आयत में आपको आगे हम पढ़ाएंगे उरण रपरह। उरण रपरह कहता है कि ता जो लास्ट में आएगा एत, ये जो ता आया, तो ये ता बता रहा है ये अपने सभी जितने इसके वर्ग हैं, तो जितने ए होते हैं और जितने आय होते हैं, 12-12 होते हैं, तो सबका उच्चार स्थान कंठ तालु, 12 ए 12 आय, तो ए आय का उच्चार स्थान कंठ तालु है। आगे दूसरा सूत्र है ओ दयतो, ओ दो तो कंठोष्ठ, ओ दयतो कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ, उदयतोह कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठम, उदयतोह कंठ ओष्ठम, ये कह रहा ओ दो तो कंठोष्ठम। कंठ और ओष्ठ उच्चार स्थान है किसका? इसका कंठ तालु था, इसका कंठ और ओष्ठ है, अलग अलग कर लीजिए, ओष्ठ, कंठ ओष्ठ किसका है? ओ और औ का, ओ औ, ओ औ का उच्चार स्थान कंठोष्ठ है। ओ दौतोह कंठ ओष्ठम, ओ दौतोह कंठ ओष्ठम, ओ दौतोह कंठ ओष्ठम, यानी ओ और औ का उच्चार स्थान कंठोष्ठ है। इसके बाद नौवां आपका सूत्र है, नौवां सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, अर्थात वा का उच्चार स्थान वकारस माने वा का, तो दंतोष्ठ है, इसका उच्चार स्थान दंत और ओष्ठ दोनों है। किसका? वा का, केवल वा का उच्चार स्थान दंतोष्ठ है, यानी वा का पूछ ले, वा का उच्चार स्थान बताइए तो दंत ओष्ठ, वकारस्य दंत ओष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, ऐसे करके पढ़ लेंगे, वकारस्य दंतोष्ठ। तो दो सूत्र और बच रहे हैं जिनको हम ऊपर लिख देते हैं, यहां पर हम लिखे दे रहे हैं दो सूत्रों को, आप अपने कॉपी में नीचे लिख लीजिएगा। 10 नंबर है और 11 नंबर, दो सूत्र हैं। वैसे इनको पहले बता चुके हैं, जिह्वा व मूल। जिह्वा मूली एक वो पढ़े थे, अयोग वाह, जिह्वा मूलीयस्य, जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम,
जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, अर्थात जिह्वामूली जो अयोगवा है उसका उच्चार स्थान जिह्वामूल है। और आपका एक और बचा अनुस्वार नासिका, अनुस्वारस, नासिका अनुस्वारस, नासिका अनुस्वारस, यानी अनुस्वार का उच्चार स्थान नासिका है, तो इसका जिह्वा मूल है, उच्चार स्थान में लिख लेंगे जिह्वा मूल, और इसका है नासिका। तो इस प्रकार से इसमें केवल जिह्वा मूल ही आया, जिह्वा मूली, और इसमें केवल अनुस्वार आया, अनुस्वार न, ये दो है, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, नासिका अनुस्वारस्य नासिकानुस्वारस्य, तो नासिका से अनुस्वार और जिह्वा मूल से जिह्वामूली, इनका उच्चार स्थान है। तो ये मित्रों, ये आपका उच्चार स्थान थे, और इनको बहुत अच्छे से बार बार पढ़ लीजिएगा सूत्रों को। तो जब सूत्र आपको याद हो जाएंगे तो इनको याद करने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, तो आ का वर्ग और हा विसर्ग, उच्चारण स्थान कंठ है। इचुसा नाम तालु, ई चा वर्ग या और सा का उच्चार स्थान तालु है। उधर जाने की जरूरत नहीं, यही पकड़ में आ जाएगा। ऋतुर्षाणाम मूर्धा, तो ये कह रहा री टा वर्ग रा और सा का उच्चार स्थान मूर्धा है। लितुलसा नाम दंता, यहाँ ली ता वर्ग ला और सा का उच्चार स्थान दंत है। उपपद्यमानीया नाम ओष्ठौ, तो कह रहा उ और पा वर्ग का और उपद्यमानी का उच्चार स्थान ओष्ठ है। ये मंगलना नाम नासिका चा, या माँ अंगा आड़ा और ना का उच्चार स्थान नासिका है। ए दय तो कंठ तालु, ए आय का उच्चार स्थान कंठ तालु है। ओ दव तो कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चार स्थान कंठोष्ठ है। वकारस दंतोष्ठम, वा का उच्चार स्थान यानी वकार का उच्चार स्थान दंतोष्ठ है। जिह्वामूली, जिह्वामूलीयस जिह्वामूलम, जिह्वामूली का उच्चार स्थान जिह्वामूल है। और अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वार का उच्चार स्थान नासिका है। तो इधर हमें जाने की आवश्यकता नहीं, यही सूत्र अगर याद हो गए तो सूत्र में ही हम पकड़ लेंगे। तो हे मित्रों, हम यही कहेंगे कि इनको बार बार अभ्यास कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, इचुसा नाम तालु, ऐसे करके अभ्यास कर लीजिए, आपको ये याद हो जाएंगे। तो आज हम यही उच्चार स्थान पर क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास हम फिर प्रयत्नों पर लेंगे कि प्रयत्न कितने होते हैं। तब तक के लिए मित्रों, नमः संस्कृताय।